जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं, हमारा टॉपिक था राष्ट्रपति। क्या था हमारा टॉपिक? तो हमारा टॉपिक था राष्ट्रपति। तो इसके पहले हमने जो है 75 क्वेश्चन के जो है वीडियो हमने बना दिए या फिर हमने क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारा यूट्यूब चैनल है विजिट टेस्ट 2.0, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या दिया है? संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो जो संसद में क्या, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो ये जो शक्ति होती है वह राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास होती है? संसद को बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति को कौन सदस्य एवं मंत्रणा देता है? तो राष्ट्रपति को सदस्यता कौन देता है? तो वो जो होता है संघीय मंत्री परिषद देता है। कौन? संघीय मंत्री परिषद ही राष्ट्रपति को सहाय एवं मंत्रणा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे होगा 25 जून 1975 में। कब किया था? भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा जो है वो 25 जून 1975 ईस्वी में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। विदेशों में भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो कहाँ भेजे जाने वाले? विदेशों को भेजे जाने वाले संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए तो व्यक्ति का नामांकन कौन करता है? तो दोस्तों ये जो व्यक्ति का नामांकन किया जाता है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो कौन थे? वो थे हमारे एम हिदायतुल्ला। कौन थे? एम हिदायतुल्ला थे। ये क्या थे? पहले मुख्य न्यायाधीश थे जो कि कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी दिया है क्या है? तो यहाँ पे जो दिया है लोकसभा का सत्र बुलाना, ये राष्ट्रपति का कार्य है। लोकसभा का विघटन करना, ये भी राष्ट्रपति का कार्य है। लोकसभा का सत्रावसान करना, ये भी राष्ट्रपति का कार्य है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन डी दिया है किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन डी दिया है यह सही है। यह जो है राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न है हमारा, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र क्या है? यहाँ पे किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो ये जो विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरी प्रत्यय पत्र होता है तो यह जो है राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? तो यह कौन सा विधेयक है जो कि राष्ट्रपति पुनर्विचार करने के लिए नहीं लौटा सकता है? तो वह है हमारा धन विधेयक। क्या है? धन विधेयक ही है जो कि राष्ट्रपति उसे पुनः विचार करने के लिए नहीं लौटा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? तो वह जो है निलंबनकारी वीटो। कौन सा? निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करता है। किस लिए? किसी विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो वह जो है संघ व समवर्ती सूची। क्या है? संघ व समवर्ती सूची। ठीक है। संघ व समवर्ती सूची के
सूची पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो हमारा जो क्वेश्चन था वहां पे था कि कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन दिया है ये है कि नहीं कर सकता, तो वो जो है राज्य सूची है। राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जो है राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है नहीं है, कट गया है, तो यहाँ पे होगा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। क्या है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो वह जो है जब दोनों सत्र में ना हो। क्या है, जब दोनों सत्र में हो तब क्या है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, जब दोनों सत्र में हो, तो दोनों सत्र कौन कौन, राज्यसभा के सत्र और लोकसभा के सत्र। ठीक है, ये दो जब दोनों सत्र रहेंगे तभी जो है राष्ट्रपति अध्यादेश को जारी कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है, तो राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है, तो वह जो है पुनर्विचार, क्या है, पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जा सकता है। ठीक है, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो वह पुनर्विचार करने के लिए वापस भेजा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो वह जो है प्रतिवर्ष। ठीक है, प्रतिवर्ष करते हैं और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जो है वो संसद के दोनों सदनों को जो है प्रथम सत्र के प्रारंभ में प्रतिवर्ष करते हैं और लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद भी करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन दिया है क्या है, ए और बी दोनों। ठीक है, ये सही है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में क्या कर सकता है? तो कौन से अनुच्छेद, अनुच्छेद 124। तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। क्या कर सकता है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसी मृत्युदंड पर, ठीक है, किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमा दान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो वह जो है केवल राष्ट्रपति को। किसको? केवल राष्ट्रपति को ही यह क्षमा दान प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त है। अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा मिली है या उसे अपराध दिया गया है तो यह जो है राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति प्रदान है। वह जो है उस व्यक्ति के लिए मृत्युदंड जो अपराध दिया रहता है उसको वह हटा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? तो कौन है जो कि भारत की आकस्मिक निधि निकाल सकता है? ठीक है, आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है, तो वह है कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही है जो कि आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो यहाँ पे जो हमारा अधिकार दिया है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का। ठीक है, यही है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है? तो वह कौन कौन सी परिस्थिति है? तो वह है एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर सकता है, और ये सही है। और उसके बाद एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना। ठीक है, ये भी सही है। एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्यवाही न करना। तो यहाँ पे ये जो तीनों ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, ए, बी और सी, तो यहाँ पे तीनों सही है, तीनों परिस्थितियों में। ठीक है, राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त परिस्थिति में धन व्यय कर सकता है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न है हमारा, किसी संस्तुति के आधार पर किसी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है, तो वह कब कर सकता है? किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह के मानने के लिए बाध्य है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो यहाँ पे अनुच्छेद 74 है। क्या है? अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वह संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा, युद्ध अथवा भारत का आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो वो कौन है? वह है राष्ट्रपति, जो कि अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाए? तो यहाँ पे कौन हो सकता है? किनको किनको रखवा सकते हैं? तो यहाँ पे संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को रखवा सकते हैं और नियंत्रक महालेख परीक्षक के प्रतिवेदन को रखवा सकते हैं और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के प्रतिवेदन को वह जो है संसद के पटल पर रखवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, केवल 1, 3 और 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? तो यह जो लोकसभा है वह प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा भंग की जाती है। तो या अगर राष्ट्रपति कोई भी कार्य करता है तो वह प्रधानमंत्री के परामर्श से वह कार्य करता है, तो यह प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति जो है लोकसभा की बैठकों को या लोकसभा के द्वारा भंग कर सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा लोकसभा की बैठकों को भंग कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो वह जो है प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। ठीक है, यह जो है प्रधानमंत्री तथा और मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति जो है परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। अगला प्रश्न है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो वह राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।